हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यजुर्वेद। फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता में हमने कल वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया और ऋग्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज हम यजुर्वेद देखते हैं। यदि आप चैनल पर आ ही गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और आप इसके पहले का पार्ट जरूर देखें। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अर्धवेद भी कहते हैं। यह वेद दो भाग में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिट्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजस्नेयी कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्धवर्यु कहा जाता है। आगे हम देखते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात कहते हैं। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। इसमें अधिकांश ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है। मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनी, जैमिनी। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनी, जैमिनी। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्पलाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कुरु प्रमुख है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। तो परीक्षित कौन थे? कुरुओं के राजा थे। आगे हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया गया है कि वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितकी हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ हैं। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश हैं और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान होता है। ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित के बाद की तथा बिंबिसार के पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है और ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं आरण्यक। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, सांख्यायन, मैत्रायणी, मध्यान्ह, कल्वकार, आरण्यक उपनिषद इत्यादि। उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। आगे हम देखते हैं अपनी
सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वर, कौशितकी इत्यादि ये मुख्य उपनिषद हैं। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सामाजिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं, इसमें सामाजिक स्थिति के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई परिवार था। सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता था। व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। नाना नानी, दादा दादी, नाती पोते आदि सभी के लिए नृत्य शब्द का उल्लेख मिलता है। परिवार पितृसत्तात्मक होता था तथा पिता के अधिकार असीमित होते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था एवं सारे जो अधिकार होते थे वो पिता के हाथ में होते थे और पिता परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋजास्व का उल्लेख है जिसे उसके पिता ने अंधा बना दिया। ऋग्वेद में ही शुनह से इसका विवरण प्राप्त होता है जिसे उसके पिता ने बेच दिया। तो जो परिवार था ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक था और जो मुखिया होता था उसको असीमित अधिकार प्राप्त था। कोई सीमा नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल का नहीं बल्कि गृह का प्रयोग हुआ है। जीवन में अस्थायित्व का पुटकम था। मवेशी, रथ, दास, घोड़े आदि के दान के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं लेकिन भूमि दान का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो जो जीवन था, जीवन अस्थायित्व का पुटकम था और मवेशी, दास, घोड़े इत्यादि के दान मिलते हैं। मवेशी दान की जाती थी, घोड़े दान किए जाते थे, रथ दान किए जाते थे, दासों को दान किया जाता था, लेकिन भूमि दान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं गृह अभी स्थान नहीं बना पाए हैं। समाज काफी हद तक कबीलाई और समतावादी था। समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा आदि नारियों के मंत्र दृष्टा होकर ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। पुत्र की भांति पुत्री को उपनयन, शिक्षा एवं यज्ञादि का अधिकार प्राप्त था। एक पवित्र संस्कार एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। बहुविवाह यद्यपि विद्यमान था परंतु एक पत्नी व्रत प्रथा का ही समाज में प्रचलन था। प्रेम एवं धन के लिए विवाह होने की बात ऋग्वेद से ज्ञात होती है। विवाह में कन्याओं को अपना मत रखने की छूट थी। कभी कभी कन्याएं लंबी उम्र तक या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। इन्हें अमाजू कहा जाता था। जो कन्याएं, जो बालिका कभी विवाह नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध नहीं था। वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे। विवाह विच्छेद संभव था। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिसे वहतु कहते थे। वहतु क्या था? कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार था। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि वशिष्ठ उनके पुरोहित हुए और त्रित्सुओं ने उन्नति की। भारत लोगों के राजवंश का नाम त्रित्सु मालूम पड़ता है जिसके सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि दिवोदास थे। उसका पुत्र या पौत्र सुदास था। ऋग्वेद महत्वपूर्ण नदी तथा क्रमशः सिंधु एवं सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी, एकमात्र पर्वत मुंजवत हिमालय का प्रमुख देवता इंद्र था। जो ऋग्वेद है इसमें महत्वपूर्ण नदी एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। और एक पर्वत मूजवंत पर्वत जिसको हिमाचल पर्वत के नाम से जाना गया है और प्रमुख देवता इंद्र थे। यज्ञों में पशुओं के बलि का उल्लेख मिलता है। समाज पितृ सत्तात्मक वर्ण व्यवस्था नहीं, स्त्रियों की दशा बेहतर यज्ञों में भाग लेने एवं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। सामाजिक स्थिति, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वास, अधिवास और निवीजन, आर्य लोग जनों में विभक्त थे जिसका मुखिया राजा होता था।
राजा जनता चुनती थी, मुख्य पदाधिकारी पुरोहित, सेनानी सभा, वृद्ध जनों की छोटी चुनी हुई। मृत्यु दंड प्रचलित था, परंतु अधिकतर शारीरिक दंड दिया जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, संतप्त पर परीक्षा के उदाहरण भी मिलते हैं। ऋग्वेद में जातीय युद्ध के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक युद्ध में सुजियों ने तुर्वसों और उनके मित्र वृक्षीवतों की सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। दसराग युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था और युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरत जन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की ही प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में बिपाशा और सदोत्री को जीता था, परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे और 5 आर्योत्तर जनों के। इसी युद्ध में विजय के बाद पश्चात भारत जन, जिनके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनकी प्रधानता स्थापित हुई। ऋग्वैदिक राजनीति अवस्था, राजनीतिक संगठन, इसके बारे में देखो क्या बताया जा रहा है। ऋग्वैदिक राजनीतिक अवस्था एवं राजनीतिक संगठन, तो इसके बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में अनेक राजनीतिक संगठनों का उल्लेख मिलता है, यथा राष्ट्र, जन, विश्व एवं ग्राम। राष्ट्र, जन, विश्व एवं ग्राम। ऋग्वेद में यद्यपि राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु ऐसा माना गया है कि भौगोलिक क्षेत्र की विशेष पर आधारित अस्थायी राज्यों का उदय अभी नहीं हुआ था। राष्ट्र में अनेक जन होते थे। जनों में 5 जन अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस एवं पुरु प्रसिद्ध थे। यदु, पुरु, अनु, द्रुहु, तुर्वस। अन्य जन थे त्रित्सु, सुजय, त्रिवी आदि। जन संभवतः विश्व में विभक्त होते थे। विश्व का मतलब एक कैंटन या एक जिला होता है और इसके प्रधान को विषमपति कहा जाता था। विश्व ग्रामों में विभक्त रहते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। राजा, ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता, राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। राजा का पद दैवी नहीं माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक होता था, परंतु हमें समिति अथवा कबीलाई सभा द्वारा किए जाने वाले चुनावों के बारे में सूचना मिलती है। ऋग्वैदिक काल में राजन एक प्रकार से कबीले का मुखिया होता था। राजपद पर राजा विधिवत अभिषिक्त होता था। राजा को जनस्य, गोप, कबीले का रक्षक कहा जाता था। वह गोधन की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था तथा कबीले की ओर से देवताओं की आराधना करता था। सभा, समिति एवं गण। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, विदत और गण जैसे कबीलाई परिषदों के उल्लेख मिलते हैं। इन परिषदों में जनता के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता था। सभा एवं समिति की कार्यवाही में स्त्रियां भाग लेती थी। आगे देखते हैं। पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, स्पर्श, गुप्तचर दैनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग राजन को उसकी सेवा के बदले में दे देते थे। इस भेंट को बलि कहते थे। कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। गोचर भूमि के अधिकारी को वज्रपति कहा गया है। कुलप परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से ली जाती थी। युद्ध के अवसर पर जो सेना एकत्र की जाती थी उनमें व्रात, गण, ग्राम और शर्ध नामक विविध कबीलाई सैनिक सम्मिलित होते थे। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रधान होती थी। नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक शासन जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग विस्तार कर अपना स्थान बदलते जा रहे थे। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे। गायों की चोरी आम बात थी। इसके अतिरिक्त लेन देन के झगड़े भी होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता था। आगे देखते हैं भौतिक जीवन।
ऋग वैदिक लोग मुख्यतः पशुपालक थे। वे अस्थायी जीवन नहीं व्यतीत करते थे। पशु ही संपत्ति की वस्तु समझे जाते थे। गवेषण, गोशु, गव्य आदि शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। जनजीवन में युद्ध के वातावरण का बोलबाला था। लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकानों में रहते थे। लोग लोहे से अपरिचित थे। कृष्ण अयस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जैमिनी उपनिषद उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ऋग वैदिक लोग कोर वाली कुल्हाड़ियां, कांसे की कटारें और खड़क का इस्तेमाल करते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। भारत में आर्यों की सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और तांबे के बने कुछ हथियार। कृषि कार्यों की जानकारी लोगों को थी। भूमि को सुनियोजित पद्धति का नियोजित संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था। विभिन्न शिल्पों की जानकारी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी मिलती है। हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ। यहाँ 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया। यहाँ मिली वस्तुओं की तिथि का निर्धारण 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक किया गया है। ऋग वैदिक संस्कृति ग्राम प्रधान थी। नगर स्थापना ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं है। नियोग प्रथा के प्रचलन के संकेत भी ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। प्रायः 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अंत्येष्टि क्रिया पुत्रों द्वारा ही संपन्न की जाती थी, पुत्रियों द्वारा नहीं। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र होता था, पुत्र नहीं होती थी। पिता पुत्र के अभाव में गोद लेने का अधिकारी था। वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक वर्गीकरण। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में ऋग्वेद में तीनों वर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्म, क्षेत्र तथा विश्व। ब्रह्म यज्ञों को संपन्न करवाते थे। हानि से रक्षा करने वाले क्षत्र या क्षत्रिय कहलाते थे। शेष जनता विश्व कहलाती थी। इन तीनों वर्गों में कठोरता नहीं थी, कोई भी कठोरता नहीं थी आपस में। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे। ऋग वैदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय। आर्यों ने दासों और दस्युओं को जीतकर उन्हें गुलाम और शूद्र बना लिया। शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। अतः यह प्रतीत होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हुई है। डॉक्टर R.S. शर्मा का विचार है कि शूद्र वर्ग में आर्य एवं अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप समाज में उदित हुए श्रमिक वर्ग की ही सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। परंतु इस समय वर्गों में जटिलता नहीं आई थी तथा समाज के विभिन्न वर्ग या वर्ण व्यवसाय पैतृक नहीं बने थे। वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थी। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार अथवा वर्ग के व्यवसाय करते थे। एक वैदिक ऋषि अंगिरस ने ऋग्वेद में कहा है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। अतः वर्ण व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों के बीच भी अंतः परिवर्तनीय थी। समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं था। शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रता नहीं लगाई जाती थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य था। विभिन्न वर्गों के साथ साबोज पर कोई प्रबंध नहीं था। अस्पृश्यता भी विद्यमान नहीं थी। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत भेदभाव। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गायों, रथों, घोड़ों के साथ साथ दास दासियों का दान देने का उदाहरण मिलता है। धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास तथा ऐश्वर्य के एक स्रोत के रूप में विद्यमान थी, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद आर्य
ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी, मधु, मांस आदि का सेवन होता था। नमक का उल्लेख ऋग्वेद में अप्राप्य है। पीने के लिए जल नदियों, निर्झरों, उत्स तथा कृत्रिम कूपों से प्राप्त किया जाता था। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट, टीजीटी पीजी, एलटी, जीआईसी आदि से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। कृपया आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमसे अवश्य ही जुड़ें। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है और आपकी सफलता की गारंटी हमारी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।